मेरे प्यारे भारतवासियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी प्रार्थना है, अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ चौपाल पर आकर विचार सुनने का कष्ट करें। आओ बैठो पियो पानी, ये तीनों चीज ना मोल लानी। जिस समाज के लोगों ने इस परंपरा को, इस संस्कृति को निभाया है, उसी समाज के लोगों ने सम्मान प्राप्त किया है इस देश में। सबसे ज़्यादा सुना भी आपने, सबसे ज़्यादा सुनाया भी आपने, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी की आपने। यदि ये कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा तो यकीनन आने वाले समय में आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के मालिक बन जाएंगे, जहां पर भारतीय संविधान आपको आपके हाथों में आ जाएगा। उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। यदि इस देश में शोषण हो रहा है, इस देश में यदि अधिकार छीने जा रहे हैं, इस देश में मॉब लिंचिंग करके लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके रोजगार, उनकी शिक्षा को समाप्त करने का, इंसान को इंसान से बांटकर आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के बारे में पूरे देश में कोई बोल नहीं रहा है। या तो आपके समाज के लोग बोल रहे हैं, या सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई आवाज इस भारत में गूंज रही है तो वो आवाज भाई चंद्रशेखर की आवाज है। बाकी लोग अपने घरों में हैं, महलों में हैं, उन्हें अपने घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं। एसी के मकानों में सोते हुए भी उनको सिर्फ अगर सपना आता है तो वो सपना देखते हैं कि मेरा एक घर है तो 2 बंगले और बन जाने चाहिए, अगर एक कार है तो और ऊंची मॉडल वाली कार आ जानी चाहिए, अगर बैंक बैलेंस है तो और भी ज़्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरी बीवी के लिपस्टिक के मेकअप के खर्चे बढ़ जाने चाहिए, उसके बदन पे कीमती आभूषण आ जाने चाहिए। लेकिन इन बच्चों के भविष्य की यदि कोई परवाह कर रहा है तो वो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। इस देश की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों को बंद करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 3,500 प्राइमरी स्कूलों की लिस्ट तैयार की है जिसको गवर्नमेंट बंद करना चाहती है, और वहां पर ठेकेदारों के हाथ में देना चाहती है। जो पूंजीवादी व्यवस्था पहले थी, राजा रजवाड़ों के हाथ में देश था, तो इस हमारे समाज के लोग शोषित पीड़ित थे और दूसरों के यहाँ पे बेगारी करने पे मजबूर थे। वो टुकड़ों पे जीवन जी रहे थे, अपना हक मांग नहीं सकते थे, मजदूरी तय नहीं थी। ये गवर्नमेंट वैसे ही हालात पर पैदा कर देना चाहती है। ये आपको जानना समझना होगा। मैं आपके बीच में जगाने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग जाग जाएंगे, इस देश में आपके अधिकार क्या है, अधिकार को पाने का आपका कर्तव्य क्या है, मैं ये काम पिछले 18 सालों से कर रहा हूँ। मैं पहली बार आपके यहाँ पे बागड़पुर अल्लाह बगसपुर में आया हूँ, लेकिन मैंने हजारों गाँव में मीटिंग करके भारत के संविधान को पहुंचाने के लिए काम किया। मैं भाई चंद्रशेखर का साथी रहा हूं।